हेलो मित्र, आज हम आपको हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी की अलग अलग विशेषताएं बताने जा रहे हैं, जो निम्न प्रकार है। ये हिमालय है, हिमालय से निकलने वाली नदियां मित्र वर्षवाहिनी होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी होती है। ये नदियां जो है मित्र काफी लंबी दूरी यात्रा करती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी है, लंबी दूरी काफी यात्रा करती है और जैसे ही धरती के आंचल में प्रवेश करती है तो इनकी पदार्पण जो है विसर्ग के आकार धारण कर लेती है। हिमालयी नदियां अक्सर सबसे ज्यादा विसर्ग करती है, अपने साथ में गाद और मलबे, कंकर, बजरी लेकर आते हैं अवसाद के रूप में। हिमालय नदियां कंकर, बजरी, अवसाद लेकर आते हैं, क्योंकि ये नदियां जो है मित्र जो है ये युवा नदियां हैं, अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियां युवा अवस्था में है। इनके पास में प्राकृतिक माने कि एक वरदान प्राप्त है हिमालय नदियां में। इस प्रकार से एक धरती की भूधरातल को काफी गड्ढे कर देते हैं और गहरे गौर्ज के निर्माण करते हैं और तब जाके धरती की भूधरातल पर कंकर, बजरी और बालू और अवसाद लेकर अपने पदार्पण करते हैं, धरती पर विसर्ग करते हैं, लंबी यात्रा करते हैं। जैसे सांगपो, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां ये विसर्ग करती है। हिमालयी नदियां जो है मित्र अक्सर मार्ग बदलती है, जिनका नाम है कोसी। मान लेते हैं कि हिमालय के दिशा में प्रवाहित हो रही है, अचानक वो अपनी मार्ग बदल देती है। मार्ग बदलने के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कोसी नदियां अक्सर मार्ग बदलने वाली नदियां हैं। जबकि भारत की प्रायद्वीपीय नदियां वैसी है जो प्रायद्वीपीय पठार से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये कभी भी विसर्ग नहीं करती है। ये प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था को आ गई है। ये समुद्र तल के आकार के समान धारण कर लिए हैं। इनके मान लिया जाए कि इनकी नदियां में गाद और मलबे और अवसाद से इनकी तल जो है भर चुकी है। इस प्रकार से हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हिमालय नदियां विसर्ग करती है, जबकि ये भारत की प्रायद्वीपीय आकार है। ये भारत की प्रायद्वीपीय आकार है जो चट्टान और कई चट्टान पर्वतों से मिलकर बनी है प्रायद्वीपीय आकार। क्योंकि इन प्रायद्वीपीय आकार जो ये है मित्र हमेशा ये पथरीला है प्रायद्वीपीय आकार, जिससे प्रायद्वीपीय नदियों के इस पर विसर्ग करने में नहीं बनती है। ये विसर्ग नहीं करती है। इनके अवरोधक के रूप में यदि पत्थर भी आ जाए तो जिधर ढाल देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां उधर ही रुख कर जाती है, मुड़ जाती है। प्रायद्वीपीय नदियां की ये विशेषताएं संक्षिप्त है मित्र। एक वैसी नदियां हैं जिनका नाम है कावेरी। कावेरी नदियां एक ऐसी नदी है जो उत्तर और पूरब से आने वाली बंगाल की खाड़ी की ओर से हवाएं जब आती है और बंगाल की खाड़ी से जैसे ही आती है उत्तर पूर्व दिशा से, तो यहाँ पर मित्र जो है तमिलनाडु अर्थात आंध्र प्रदेश के तट पर बरसात के शीत ऋतुओं में काफी घनाघोर वर्षा करती है। ठंडी की मौसम है मित्र, जो उत्तर पूर्वी हवाएं जब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराती है तो ये हवाएं कभी भी उड़ीसा के तट पर या बंगाल की खाड़ी के तट पर ये वर्षा न करके आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के आसपास शीत ऋतु में वर्षा करती है। जबकि ये दक्षिण और पश्चिम आर्द्र हवाएं, गीली हवाएं जब ये पश्चिमी तट कर्नाटक और केरल के तट से टकराती है तो यहाँ पश्चिमी घाट से होते हुए विसर्ग करती हुई ये आंध्र प्रदेश के इधर से आने वाली हवाएं आंध्र प्रदेश की उत्तर और पूर्वी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी जो केरल और कर्नाटक के तट से टकराती है तो उड़ीसा अर्थात कावेरी नदी के ये दोनों ओर से जो बरसाती और गर्मी में जो ये नदियां घनाघोर रूप में पड़ती है तो ये कावेरी नदी में जल सबसे ज्यादा भर जाती है। इसलिए इन्हें कह सकते हैं कि कावेरी नदी जो है मित्र वर्षा अर्थात प्राकृतिक वर्षा नेचुरल पर आश्रित है। प्राकृतिक वर्षा नेचुरल पर आश्रित है। ये प्राकृतिक नदियां हैं जिनमें
ये वर्ष भर जल भरी पड़ी रहती है। तो हिमालय नदियाँ और भारत की द्वीपीय नदियाँ को हमने संक्षिप्त रूप में चर्चा किया है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद।